देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। 2021 में होने वाली जनगणना को जाति से जोड़ने की मांग के साथ 28 को शास्त्री घाट कचहरी पर होगा जाति जनगणना सम्मेलन। 28 नवंबर को शास्त्री घाट कचहरी पर होने वाली जाति जनगणना सम्मेलन की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि जाति जनगणना हर समाज और देश की जरूरत है, जिससे ये ठीक पता लग जाएगा कि किस समाज की कितनी आबादी है और इस वक्त उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है। ये भी ठीक पता लग जाएगा, जिससे हर समाज को उसके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी पाने की योजना बन सके। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता अली अनवर अंसारी, पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, एससी माइकल, अलायंस फॉर डिफेंडिंग फ्रीडम, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट होंगे। सम्मेलन में यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड के साथ ही पूर्वांचल के सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ये हिंदू सम्मेलन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समाज के पसमानदा हिस्से की विराट बहुजन एकता का गवाह भी बनेगा। इस सम्मेलन के जरिए 2022 में होने वाले चुनाव में जाति को जनगणना से जोड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरने का ऐलान किया जाएगा और 2021 में होने वाली जाति जनगणना 2022 में होने वाली चुनाव का केंद्रीय रणनीति बनेगा। वक्ताओं ने कहा कि जाति को जनगणना से जोड़ो वरना मोदी गद्दी छोड़ो सम्मेलन का प्रमुख नारा होगा। प्रेस वार्ता के मुख्य रूप से कर्मचारी नेता नंद किशोर जी, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के अनूप श्रमिक, कम्युनिस्ट फ्रंट से मनीष शर्मा, अधिवक्ता संघ के एडवोकेट राजेश यादव, पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता योगी राज पटेल, कम्युनिस्ट फ्रंट के सागर गुप्ता, शहजादी बानो आदि लोग शामिल थे। देखिए रोहित सेठ की रिपोर्ट। शर्मा है मेरे साथ, आप हम लोग के वरिष्ठ साथी नंद किशोर जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट राजेश जी हैं, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के संयोजक अनूप श्रमिक जी हैं, शहजादी जी हैं। ये आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है? आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि पूरे देश में मोदी सरकार से मांग हो रही है कि आम जनगणना के साथ जाति की जनगणना भी कराई जाए। सरकार इससे पीछे हट रही है और इसके खिलाफ जो है 28 तारीख को बनारस में यहाँ शास्त्री घाट कचहरी पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन, जाति जनगणना सम्मेलन, जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा की तरफ से आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन का सेंट्रल नारा है, जाति को जनगणना से जोड़ो वरना मोदी गद्दी छोड़ो। ये इसका सेंट्रल नारा है और ये इस सम्मेलन में हम जो है आगामी जो चुनाव होने वाले हैं पूरे देश के कई राज्यों में, पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में, इस चुनाव में भी सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी जवाब देना पड़े कि वो इस पे क्या करना चाहते हैं। इसको लेकर के इस सम्मेलन में रणनीति बनाएंगे। इस सम्मेलन में हम लोग इस बात का भी रणनीति बनाए गए कि आगे आने वाली जो जनगणना है, होने वाली जो जनगणना है, उसमें हम ये नारा दें कि जनगणना जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। इस नारे को लेकर के भी कैसे अभियान आगे चलेगा, इसकी भी सम्मेलन में रणनीति बनेगी। सम्मेलन के मुख्य वक्ता लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अली अनवर साहब हैं, पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष हैं, और उसके अलावे एसी माइकल हैं, पूर्व सांसद भी हैं अली अनवर साहब, और उसके अलावे एसी माइकल हैं, ईसाई कम्युनिटी में काम करने वाले दिल्ली के, वो भी एक वक्ता हैं। 28 तारीख जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं इसमें? 28 तारीख का जो सम्मेलन है, एक तो पूरे पूर्वांचल से, पूर्वांचल के लगभग अगुआ साथियों का 15 जिलों से अगुआ साथियों का इसमें भागीदारी होगी यूपी के। उसके अलावे इस सम्मेलन में बिहार से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, झारखंड से, पंजाब से, ये एक इसमें भागीदारी हो रही है। ठीक। एक चरण तो चुनाव है, लेकिन फिर और ये कैंपेन इस लेवल पे भी जा सकता है कि जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। रणनीति पे भी बातचीत करेंगे और वहां से हम लोग एक आगे का ऐलान करेंगे। इस सम्मेलन में ये ऐसा एक पॉइंट बनेगा कि जहां से हम लोग ऐलान जो करेंगे तो उसको पूरे हिंदी बेल्ट में कैसे उस चीज को लागू किया जाए एक साथ, और ये जन मुद्दा बने। और जो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ खाली थोड़ा सा हूं हां करके निकल जा रही हैं इस पे, जो विपक्ष में भी है, उनको भी जोर जोर से बोलना पड़े इस पे। खाली बोलने से नहीं काम चलेगा और इस पे आंदोलन में उनको उतरना पड़े और सत्ता पक्ष के ऊपर भी दबाव बने। ये तक ये लड़ाई लगातार है
ये चुनाव कैसे करवा ले रहे हैं और रैलियां कैसे करवा रहे हैं। भाई जनगणना के लिए तो 4 कर्मचारी जाते हैं, घर में पूछते हैं और चले जाते हैं। 2 कर्मचारी जाते हैं, किसी घर में जाएंगे, पूछ के चले जाएंगे। तो क्या कारण है कि आप फरवरी से फिर मई डेट देते हैं, मई से सितंबर देते हैं, सितंबर से अक्टूबर और नवंबर देते हैं, तो नवंबर भी खत्म होने आया है। इसका मतलब है कि आपकी मंशा नहीं है कि विधानसभा चुनाव, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले ये आम जनगणना कराएं, क्योंकि आम जनगणना आप जब घोषणा करेंगे पूरे देश में फिर मांग होगी कि इस बार जाति जनगणना जोड़ा जाए। हाँ, तो इसका ये है, समझिए अब बात को, 2010 में संसद में 2 दिनों तक इसी पे बहस चली। जब ये आता है जनगणना का समय तो वो मांग उठता है। तो संसद में सुनिए संसद में 2 दिनों तक बहस चली और